2 माह में दूर हुआ अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक बार मुझे बड़ी अजीब सी बीमारी ने घेर लिया। सन 2001 की बात है। पहले तो पेट में दर्द हुआ और इसकी दवा लेते ही दस्त शुरू हो गए। दस्त की दवा ली तो रोग ने और भी गंभीर रूप ले लिया। यहाँ तक कि मल के रास्ते से खून के थक्के निकलने लगे। शरीर के सभी जोड़ों में असहनीय दर्द होने लगा। कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि चलने फिरने तो क्या, सांस तक लेने में दिक्कत होने लगी थी। जब देखा कि इधर उधर की दवाओं से रोग ठीक होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, तो गंभीरता से इलाज कराने की बात सोची गई। शहर के एक बड़े नर्सिंग होम में इलाज शुरू हुआ। कई तरह की जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है। यह एक अमेरिकन बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक आदमी को होती है। इस रोग के लिए कोई कारगर दवा नहीं निकल पाई है। रोग का कारण क्या है, यह भी आज तक मालूम नहीं किया जा सका है। लक्षणों के आधार पर जो भी दवाएं इसमें प्रयुक्त होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही खतरनाक हैं। इन दवाओं के प्रयोग से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और धीरे धीरे जीवनी शक्ति कम हो जाती है। लेकिन मरता क्या न करता। जब ऐसी बीमारी हो गई तो इलाज तो कराना ही पड़ेगा। डॉक्टर के परामर्श से उन्हीं दवाओं का सेवन शुरू किया। जब तक दवा लेती रहती तभी तक रोग कुछ हद तक नियंत्रण में रहता और दवा छोड़ते ही फिर से बढ़ना शुरू हो जाता। इसी तरह 8 वर्षों तक दवा चलती रही। इतने वर्षों तक काफी महंगे इलाज के बाद भी स्वस्थ होना तो दूर रहा, उल्टे शरीर की नस नस कमजोर होती गई। हड्डियां तो इतनी कमजोर हो गई थीं कि हल्के से दबाव से भी असहनीय दर्द होने लगता। जीवन भार सा लगने लगा। मेरी बीमारी ठीक हो जाए, इस कामना से मेरे पिताजी टाटा नगर में महामृत्युंजय मंत्र का जप अनुष्ठान आदि भी करते कराते रहे। इन प्रयासों से मैं जीवित तो रही, पर हमेशा यही सोचती रहती कि ऐसा जीना भी किस काम का। एक दिन पेट में इतना असहनीय दर्द होने लगा कि मैं बुरी तरह छटपटाने और चीखने चिल्लाने लगी। सभी ऐसा सोचने लगे कि अब अंतिम समय आ गया है। घर में रोना धोना शुरू हो गया। माता पिता पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे। रो रो कर उनसे मेरे जीवन की भीख मांगने लगे। पर मुझे लगता था कि ऐसी मौत से बदतर जिंदगी के लिए क्या रोना। यह जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि गुरुदेव से की गई दिन भर की प्रार्थना के बाद उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अगले ही दिन हमारे एक पारिवारिक मित्र घर आए। वे गायत्री परिवार के परिजन हैं जो हाल में ही शांतिकुंज से वापस आए थे। उन्हें मेरी बीमारी के बारे में जानकारी थी। शांतिकुंज में उन्होंने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए सामूहिक जप करवाया और कुछ जड़ी बूटियां भी ले आए। उन्होंने कहा कि माँ गायत्री का नाम लेकर जड़ी बूटियों की यह दवा खा लीजिए, परम पूज्य गुरुदेव जरूर आपकी रक्षा करेंगे। सचमुच ही उस दवा के सेवन से मुझे काफी राहत मिली। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं पूर्ण स्वस्थ भी हो सकती हूँ। कुछ आशान्वित होकर माता पिता के साथ मैं नवंबर 2010 में शांतिकुंज गई। शांतिकुंज में आदरणीय डॉक्टर साहब से मिली। रोग के बारे में सुनकर उन्होंने भी कहा कि इसका सही इलाज एलोपैथी में है ही नहीं, पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसका आध्यात्मिक उपचार संभव है। उन्होंने मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जाकर डॉक्टर वंदना से मिलने की सलाह दी। डॉक्टर वंदना ने कहा कि एकमात्र यज्ञोपैथी से ही इसका इलाज संभव है। उन्होंने विशेष रूप से तैयार की गई हवन सामग्री से नित्य हवन करने के लिए कहा और निर्गुंडी तथा गिलोय सेवन करने के लिए दिया। नित्य हवन तथा इन दवाओं के सेवन से 1 महीने में ही इतनी राहत मिली कि मैं दंग रह गई। पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। शारीरिक कमजोरी काफी हद तक कम हो गई। फिर से जीने की इच्छा जाग उठी। ऐसा अनुभव होने लगा कि नया जीवन मिला हो। अंग्रेजी दवा लेना छोड़ चुकी थी। एक पखवाड़े के अंदर ही न केवल शारीरिक कमजोरी दूर हो गई, अभी तो मानसिक स्तर पर भी मैं अपने आप को काफी मजबूत महसूस करने लगी। मानसिक अवसाद का नामो निशान नहीं रह गया था। इस प्रकार आध्यात्मिक शक्तियों के अनुदान से 3 महीने बीतते बीतते मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई।
परम पूज्य गुरुदेव ने मुझ अकिंचन पर असीम कृपा करके ये जो नई जिंदगी दी है, अब इसे उन्हीं के काम में लगाने का संकल्प ले चुकी हूँ। प्रस्तुति डॉक्टर अनीता शरण, चैम्बूर, मुंबई, महाराष्ट्र। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।